सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन पहला तीमुथियुस के 2 में आराधना संबंधित निर्देश। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। आगे बहुत इम्पोर्टेंट वचन बताएंगे जो कि आपको आशीष मिलेगा। यदि विश्वास है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना और वीडियो को भी शेयर करना ताकि हर कोई प्रभु के वचन को जाने। हालेलुया। वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वाले के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी हालेलुया भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचार और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। आमीन। हालेलुया। तो सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए, एक वचन यहाँ है जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वचन है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो देखिए, वचन कहता है, महान रहस्य, मैं तेरे पास जल्द आने की आस रखने पर भी यह बातें तुझे इसीलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात हालेलुया, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे एक वचन है, झूठे शिक्षक। हालेलुया। तो ये जो झूठे शिक्षक होते हैं, तो आइए हम इस वचन के बारे में भी जानते हैं। तो आप लोग ध्यान से वचन को जरूर सुनना। प्रभु आशीष दे। तो ध्यान से वचन को पढ़िए हमारे साथ। परंतु आत्मा निष्पक्षता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में पर मन लगाकर विश्वास से बाहर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप लोग भरमाए में ना आइए, प्रभु के वचन में सदा बने रहिए। वचन कहता, आने वाले समय में जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बाहर जाएंगे, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। हालेलुया।
लोगों से वचन कहता है, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेगा और भोजन की कुछ वस्तुएं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाए जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाता है। आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु का अच्छा सेवक। तो आइए हम इस वचन को जानते हैं कि मसीह यीशु का अच्छा सेवक कैसा। आइए इसके बारे में। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाली जीवन की भी प्रीति इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं, हालेलुया, कि हमारी आस उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और निज करके विश्वासियों पर उद्धार करता है। हालेलुया। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा, कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलना और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बना जा। हालेलुया। वचन कहता है कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बना जा। जब तक मैं न आऊँ तब तक बढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह, उस वरदान के प्रीति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। On holiday, husband sitting on scooter. Scooter. Husband going. God, I चिल्लाओ. Husband. था। निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनाने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यस, आमीन। हालेलुया। प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जितने भाई बहन ने इस वचन को पूरा सुना है, प्रभु उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। देखिए, एक वचन यहाँ कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु शीघ्र आने वाला। वचन कहता है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। आमीन। हालेलुया। ये सब वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताते चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखे देते हुए और धोखा
खाते हुए बिगाड़ते चले जाएंगे, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यस, आमीन, हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।